अस्सलाम वालेकुम। डी स्मार्ट स्कूल जमात किंडरगार्टन मजमून उर्दू का ये सबक नंबर 6 है। आइए जानते हैं कि सबक नंबर 6 का हमारा उन्वान क्या है। सबक नंबर 6 का उन्वान है मुसव्वते। आपको पता है मुसव्वते क्या होते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, जिन्हें इंग्लिश में वॉवल्स कहा जाता है। उर्दू के मुसव्वते कितने होते हैं? 4। और वो कौन कौन से होते हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। मुसव्वते होते हैं अलिफ, जिसकी सौती पहचान क्या है मुसव्वते के तौर पे? आ। वाव, जिसकी सौती पहचान क्या है? ओ। छोटी ए, जिसकी पहचान है ई। और ए, जिसकी पहचान क्या है? छोटी बड़ी ए की पहचान क्या हो जाती है सौती पहचान? ए। अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए उर्दू में मुसव्वते होते हैं और इनकी पहचान सौती पहचान क्या होती है? आ, ओ, ई, ए। अब हम जानते हैं आज हमारे मुसव्वते हम कौन कौन से पढ़ेंगे और उनके हमारे मकासद क्या क्या हैं। जी, तो हमारे मकासद हैं, हमने मुसव्वतों अलिफ और वाव यानी औरों का इयादा कर लिया कि उसकी सौती पहचान क्या होती है। फिर अब हम बात करेंगे मुसव्वते ई और ए की पहचान के बारे में। 2 हरफी अल्फाज बनाना सीखेंगे। ई और ए के साथ 2 हरफी अल्फाज की लिखाई भी करेंगे और जोड़ के तोड़ करेंगे और कायदे की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं किसकी तरफ जनाब? सबसे पहले हम जानेंगे ई की सौती पहचान यानी छोटी ए की सौती पहचान क्या होती है जब वो मुसव्वते के तौर पर आती है। हम कुछ अल्फाज पढ़ेंगे जिससे हमें छोटी ए की सौती पहचान वाज़ेह होगी। ये क्या लिखा है? की। ये लफ्ज़ है बोरी। बाजी और चाबी। प्यारे बच्चों, क्या आपने एक बात अपने जहन में सोची कि इन तमाम अल्फाज के आखिर में क्या आ रहा है? किसकी आवाज़ आ रही है? की, बोरी, बाजी, चाबी। इन सब के आखिर में क्या आ रहा है? ई यानी छोटी ये आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, एक मज़ेदार सा खेल खेलते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपना ग्रीन बोर्ड तैयार करना है। आप अपना ग्रीन बोर्ड निकालेंगे और मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ आपको बताऊंगी जिनको आपने अपने हुरूफ में तोड़कर अपने बोर्ड पर लिखना है। मैं लफ्ज़ बता के 3 तक गिनूंगी। जब मैं 3 गिन चुकूंगी तो आपका टाइम हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद आप मुझे दिखाएंगे कि आपने अपने बोर्ड पर क्या लिखा है। तो क्या हम खेल शुरू करें? क्या आप तैयार हैं अपने ग्रीन बोर्ड और चौक के साथ? जी, तो पहला लफ्ज है आपका की। आपको की को हुरूफ में तोड़ना है। क्या मैं गिनती गिनूं? चलिए, आपका वक्त शुरू होता है अब। 1, 2, 3। चलिए जल्दी से मुझे बोर्ड दिखाइए, किस किस ने क्या लिखा है। क्या आपने ऐसे लिखा है? क, ई। शाबाश, ये है क को हुरूफ में तोड़ दिया हमने, की को। क, ई, की। क्या आप दूसरे लफ्ज के लिए तैयार हैं? चलिए अब दूसरा लफ्ज हम देते हैं आपको, जो कि है बोरी। अब आपको बोरी को क्या करना है? हुरूफ में तोड़ के लिखना है। क्या मैं गिनती शुरू करूं? 1, 2, 3। सारे बच्चे मुझे जल्दी से अपना बोर्ड दिखाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त। क्या आपने ऐसे लिखा है? ब, ओ, ई। जिन बच्चों ने ऐसे नहीं लिखा वो मश्क करेंगे ताकि उन्हें हुरूफ में तोड़ना आ जाए। क्या हम तीसरे लफ्ज की तरफ बढ़ें?
आपका तीसरा लफ्ज है बाजी। अब आप बाजी को हरूफ में तोड़ेंगे। आपका वक्त शुरू होता है अब। 1 2 3। आइए हम बाजी की तोड़ देखते हैं कि बाजी को हरूफ में हम कैसे तोड़ते हैं। ब आ ज ई। ये क्या हो गया जी? लफ्ज बाजी को ऐसे तोड़ के लिखेंगे। जिन बच्चों ने ऐसे लिखा है वो अपने लिए जरा तालियां तो बजाइए जल्दी से। शाबाश। अब आपका आखिरी लफ्ज है इस खेल का चाबी। चलिए जल्दी से लिख के दिखाइए। 1 2 3। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। क्या आपने ऐसे लिखा है? च आ ब ई। ये हो गया चाबी। मुझे यकीन है आपको इस खेल में मजा आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले दिन के काम की तरफ। और हमारे दिन 1 का काम क्या है? हम सफ़ा नंबर 34 और 35 अपनी अमली किताब का खोलेंगे और उसमें क्या करेंगे? तमाम हुरूफ तहज्जी की आधी अशकाल को हम ई से मिला देंगे। जैसे ये ब है, प है, त है, ट है, स है। इसी तरीके से सारे हुरूफ तहज्जी हम छोटी ये यानी ई से मिलाकर उनको 2 हुर्फी अल्फाज में लिख देंगे। पहले हम सफ़ा नंबर 34 करेंगे, फिर हम 35 करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे अब क्या जनाब? बिल्कुल दुरुस्त। हमारा चौथा यानी आखिरी मुसव्वता कौन सा है? बड़िए। बड़िए की आवाज क्या होती है? यानी बड़िए की सौती पहचान क्या है? नहीं पता? चलिए दोबारा हम कुछ अल्फाज पढ़ते हैं। दे, जागे, चले और तारे। इनमें क्या एक जैसी बात है इन अल्फाज में? बिल्कुल दुरुस्त। ये सब किस पे ख़त्म हो रहे हैं? ए पर। दे, जागे, चले, तारे। क्या हम दोबारा से वही खेल खेलें? जी। अब तो आपको वो खेल खेलना आ गया होगा जिसमें आपको अपना ग्रीन बोर्ड लेना है और उसको तैयार करना है जल्दी से। और हम आपको बताएंगे लफ्ज, आप उनको तोड़कर हुरूफ में लिखेंगे। तो क्या आप पहले लफ्ज के लिए तैयार हैं? दिखा दूं आपको पहला लफ्ज कौन सा है? आपका पहला लफ्ज है दे। और आपका वक्त शुरू होता है अब। 1 2 3। क्या आपने ऐसे द और ए को तोड़ के ऐसे लिखा है? शाबाश। चलिए अब दूसरा लफ्ज देखते हैं क्या है। हमारे पास दूसरा लफ्ज है जागे। क्या आप जागे को हुरूफ में तोड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए जी, वक्त शुरू होता है अब। 1 2 3। क्या आपने ऐसे लिखा है? ज आ ग ए। ये बन गया जागे। अब हम बढ़ते हैं तीसरे लफ्ज की तरफ जो कि है चले। तो क्या आप चले को हुरूफ में तोड़ के लिख सकते हैं? वक्त शुरू करें। चलिए आपका वक्त शुरू होता है अब। 1 2 3। क्या आपने ऐसे लिखा है? च ल ए। ये
जब हम हरूफ में तोड़ेंगे तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे। और अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी लफ्ज की तरफ, जो कि है, क्या है, दिखा दूं जी, ये है आपका आखिरी लफ्ज तारे। अब आप तारे को तोड़ेंगे और हरूफ में लिखेंगे। 1 2 3। और इसके हरूफ की सही तोड़ कैसी है? त आ ए, तारे जी। तो यहाँ हमारा खेल होता है खत्म। मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा ना इस खेल में। अब हम बढ़ते हैं अपने अमली काम की तरफ। हमारे दूसरे दिन हमारा अमली काम का सफ़ा नंबर क्या है? 49 और 50। आपके अमली किताब के सफ़ा नंबर 49 और 50 पे आपको हुरूफ तहज्जी की आदि अशकाल दी गई हैं। अ ए, ब ए बे। आप इन तमाम हुरूफ तहज्जी को बड़ी ये से यानी ए से जोड़कर यहाँ लिख देंगे। सफ़ा नंबर 49 और 50 मुकम्मल करने के बाद आप करेंगे क्या? जोड़ के तोड़, जो अभी हमने सीखा था और हमने अपने ग्रीन बोर्ड पे बहुत सारी मश्क भी की है। अब आपको अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 3, दिन हमारा तीसरा है और सफ़ा नंबर आपका है 36। आपने सफ़ा नंबर 36 पर ये देखिए आपके ये अल्फाज हैं जोड़, यानी ये हैं बाजी, गाड़ी, चाबी, माली, फौजी। इन्हें आपने, ये हैं 4 हरफी अल्फाज, इन्हें आपने तोड़कर हुरूफ में यहाँ लिख देना है। बाजी इसके सामने, गाड़ी इसके सामने, चाबी, माली और फिर फौजी। इसके बाद आप चौथे दिन बढ़ेंगे सफ़ा नंबर 51 की तरफ। और सफ़ा नंबर 51 पे आपके क्या दिया है? जोड़ के तोड़। और इसके अल्फाज कौन से हैं? बाजे, ताले, जागे, गाने, रोते। बाजे के हुरूफ तोड़ के आप यहाँ लिखेंगे, ताले के सामने, जागे के इस जगह, गाने और फिर रोते। शाबाश। अब हम बढ़ेंगे अपने दिन 5वें दिन। कायदे के सफ़ा नंबर 6, 7 और 8 को हमको पढ़ना है। तो हम रोज़ इस हफ्ते यानी छठे सबक में हम रोज़ क्या कर सकते हैं? रोज़ 10 मिनट कायदे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें हमें क्या करना है? ई और ए के साथ हुरूफ तहज्जी जोड़ के पढ़ना है। पहले हमने आ और ओ के साथ पढ़ा था, अब हम ई और ए के साथ पढ़ेंगे। जैसे कि ये क्या है, हम शुरू करते हैं। ब ई बी, बा ई बे, प ई पी, प ए पे, त ई ती, त ए ते, ट ई टी, ट ए टे, स ई सी, स ए से, ज ई जी, ज ए जे, च ई ची, च ए चे, ह ई ही, ह ए हे, ख ई खी, ख ए खे, द ई दी, द ए दे, ड ई डी, ड ए डे, ज ई जी, ज ए जे। ये था आपका सफ़ा नंबर 6। अब हम बढ़ेंगे सफ़ा नंबर 7 पे। और सफ़ा नंबर 7 पे हम क्या करेंगे? छोटी ये और बड़े ये के साथ हुरूफ तहज्जी मिला के उसकी पढ़ाई करेंगे। ई री, ए रे, ई डी, ए रे, ज ई जी, ज ए जे, य ई जी, य ए ये, स ई सी, स ए से, श ई शी, श ए शे, स ई सी, स ए से, ज ई जी, ज ए जे, त ई ती, त ए ते, ज ई जी, ज ए जे, अ ई, आ ए, ग ई री, ग ए रे, फ ई फी, फ ए फे।
सफ़ा नंबर 8 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 8 पे भी हम क्या करेंगे, ई और ए के साथ हुरूफ तहज्जी जोड़कर उनकी पढ़ाई करेंगे। क ई की, क ए के, क ई की, क ए के, ग ई गी, ग ए गे, ल ई ली, ल ए ले, ई मी, ए में, ई नी, ए ने, अ ई, व ई वी, व ए वे, ह ई ही, ह ए हे, हमजा ई ई, हमजा ए ए, य ई यी, य ए ये थी आपकी सफ़ा नंबर 6, 7 और 8 की पढ़ाई। आपको इस पढ़ाई को रोज़ 10 मिनट करना है ताकि आपकी हुरूफ तहज्जी की 2 हरफी अल्फाज की मुसव्वतों के साथ पढ़ाई की मश्क पुख्ता हो जाए। अब हम जानते हैं कि हमने इस सबक में क्या क्या पढ़ा, तो उसके लिए हम करते हैं इआदा। हमने पढ़ा आ और ओ का इआदा, ई और ए की पहचान की, 2 हरफी अल्फाज बनाए भी, लिखे भी और पढ़े भी। हमने जोड़ के तोड़ किए और कायदे के 3 सफ़ात की पढ़ाई की। आपको अगर अपनी उर्दू की बुलंद ख्वानी अच्छी करनी है और लफ्ज़ों की और हरूफ की पहचान वाज़े करनी है तो आपको रोज़ अपने सबक की बुलंद ख्वानी करनी है, जो कि आपका कायदा दिया है उसकी पढ़ाई करनी है और अच्छे बच्चों की तरह रोज़ दिल लगा के पढ़ना है ताकि आप अच्छा पढ़ें और अपना नाम रोशन करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।